बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ठीक ठाक होंगे। क्या ख्याल है बेटा? पढ़ना है? मूड बन गया है? 8 बजे तक बिल्कुल आप रेडी रहा करें, क्योंकि बेटा फिर क्लास का टाइम हो जाता है। फिर आपको पता है नेट पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में सारे लोग ही फारिग बैठे हुए हैं, सारे लोग ही नेट पे थोड़ा लग जाते हैं, तो हमारा काम इस तरह ख़राब हो जाता है कि फिर नेट कनेक्शन हमें मसला दे रहा होता है। इसी वजह से मैं हमेशा आपके लिए जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि मेरे बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। So today we are discussing properties of benzene. First of all, there are two types of properties which we are talking about: a substance or a family. This is today the exclusive family. This is benzene. और its physical properties are: one पे क्या है? benzene and its homologues containing up to 8 carbon atom are colorless liquids with characteristic smell. बेंजीन के तकरीबन 8 कार्बन वाला जो बेंजीन रिंग होगा, वो वाले कंपाउंड्स जो हैं जिसमें 8 कार्बन होंगे वो लिक्विड फॉर्म में हैं और उसकी कोई ख़ास स्मेल होगी, करेक्टरिस्टिक स्मेल it will be having. Aromatic hydrocarbons are immiscible with water but are soluble in organic solvent. Immiscible partially soluble को कहते हैं, जिसमें सॉरी एक मिसिबल होता है, एक इमिसिबल होता है, एक नॉन मिसिबल होता है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे वाटर में डिजोल्व होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे देती हूँ, लाइक हम ऑयल डालते हैं, कोई सालन करी वगैरह बनाते हैं तो पानी भी डालते हैं, लेकिन हमारा ऑयल जो है वो उसमें डिजोल्व नहीं है, तो 2 लेयर्स में आती हैं। ठीक है, विद वाटर बट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दे आर इनफ्लेमेबल, कैच करती हैं फायर को, एंड बर्न विद सूटी फ्लेम। ठीक है, और बिल्कुल वो मतलब जलने के अमल से वो जैसे आप फ्लेम को कैप्चर करते हैं, और फिर दे आर टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक इन नेचर। मतलब ये नहीं है कि अभी हम कहते हैं कि प्लेजेंट स्मेल होती है और ये होती है, बट इट्स वेरी टॉक्सिक, पॉइजनस है। ठीक है, the melting and boiling point of aromatic hydrocarbon increase with increasing molecular mass. जितना बड़ा बेंजीन से रिगार्डिंग या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, उतने ही उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होंगे। This is due to increase in magnitude of van der Waals forces of attraction with increase in molecular size amongst isomeric arenes, ortho, meta, and paraxylenes. The para isomer has the highest melting point because it is most symmetrical. अच्छा, वो ये कहते हैं कि जो इसकी जो इंक्रीज है वो इसका मतलब ये होता है कि वॉन्डर वॉल फोर्सेस हैं। ठीक है, अब वॉन्डर वॉल फोर्सेस आपको पता है वीक फोर्सेस हैं। ठीक है, तो जितना मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा तो उसमें उतनी ही इंक्रीज करेंगी ये फोर्सेस। ठीक है, और फिर एक आइसोमेरिक एरीन्स बनेगा, जैसे आर्थो, मेटा एंड पैरा मैंने कल आपसे बात की है, ज़ाइलिन की बात हो रही है। बस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ज़ाइलिन। ठीक है, इसमें 2 CH3 ग्रुप होते हैं, जिसमें पैरा आइसोमर जो इसका होगा हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट इज मोस्ट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है लाइक 1 और 4 पैरा पे अगर CH3 अटैच्ड हो गए तो इस कंपाउंड का नाम होता है ज़ाइलिन। अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो वो टोल्यूइन होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर 1,4 पे होगा तो ऑब्वियसली जो 3 कार्बन है ऊपर की तरफ आएंगे, 3 कार्बन नीचे की तरफ आएंगे, तो ये एक सिमेट्री, एक वो बनता है इसका। ठीक है बेटा, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ये होता है, थ्योरेटिकल होता है, आपको थोड़ा याद करना होता है, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, स्टेट, ऑर्डर। ठीक है, इस चीज को देखते हैं।
अब हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे पास एक ये केमिकल प्रॉपर्टीज हाउ इट रिएक्ट्स विद अदर कंपाउंड। एडिशन रिएक्शन देता है हमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और साथ में हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब थोड़ा सा दो किस्म की टर्म्स आप देखेंगे इसमें, वन इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड दूसरा जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो आप बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक नाइट्रेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स लविंग होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? Electrophile are called electrons loving species. It may be a positive ion or a positive center or electron deficient in the presence of Lewis acid. अच्छा, अब क्या चीज़ है इलेक्ट्रोफाइल? क्या चीज़ है इलेक्ट्रोफाइल? जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लविंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लविंग का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज होल्डिंग स्पीशी होते हैं, ग्रुप्स होते हैं कि जो आपके पास अटैक करते हैं और आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल करेक्टरिस्टिक देते हैं बेंजीन। ठीक है, अब हमारे पास मैं नाम बता देती हूँ, साथ में इसके रिएक्शंस बता देती हूँ, फिर मैकेनिज्म पे आती हूँ। ठीक है, नाइट्रेशन, the replacement of a hydrogen atom in the ring by a nitro group is called nitration. अब देखो ना, ये नीचे आपको नजर आ रहा है, ठीक, ये अभी आपके पास देखो सिंपल बेंजीन था और इस पे नाइट्रो ग्रुप आया है, तो बेंजीन में C6H6 होते हैं। इसका मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन था जो रिप्लेस हुआ है किस चीज के साथ? NO2 के साथ। अब ये NO2 बना कैसे है ये इसका ये आपने पहले उस मैकेनिज्म में मैं करवाती हूँ आपको, आप इसका सिंपल सा पढ़ लें। इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग बेंजीन विद द nitrating mixture consisting of concentrated nitric acid and sulfuric acid to about 330 Kelvin. Next है halogenation, ठीक है, the replacement of hydrogen atom in the ring by halogen atom, chloro, bromo and iodo। ठीक है, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो रही है किस चीज की? हेलोजेंस ग्रुप की। Arenes react with halogens in the presence of a Lewis acid like anhydrous, ferric chloride, ferric bromide, and aluminum chloride to yield haloarenes। अभी आप इसको देख सकते हैं बेटा कि हमारे पास Cl2 है, हमने इसको इसमें ऐड करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस है और हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुई है? HCl। ठीक बेटा, सल्फोनेशन है, देख लें H2SO4 का जो HSO3 है वो इधर से निकलेगा और यहाँ पे हमारे पास H2SO4 है ना, अगर HSO3 है तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से रिप्लेस होकर वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा और हमारे पास HSO3 इसके साथ अटैक करेगा, जिसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Okay, the replacement of a hydrogen atom in the ring by sulfonic acid group is called sulfonation. It is carried out by heating benzene with fuming sulfuric acid and oleum। ठीक है, H2S2O7 जो है वो oleum का फॉर्मूला है। फ्राइडर का अल्काइलेशन है, अब हमारे पास कोई अल्काइल हेलाइड जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा और बेंजीन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें क्या देगा? कोल अल्काइल बेंजीन देगा। तो C2H5Cl है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है जिसके साथ अटैक किया हुआ है, तो C2H5 है तो इथाइल हो गया और हाइड्रोजन इसमें से रिप्लेस हुआ है Cl के साथ मिलके HCl बना लेगा। फ्राइडर क्राफ्ट एसाइलेशन, अब हमारे पास है द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद इथाइल हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3 yields ethyl benzene। अब देखें बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OCl है, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड, दिस फार्मूला इज फॉर दिस इज बेंजीन एंड दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। एनहाइड्रस AlCl3 होगा और हमारे पास ये वाला ग्रुप जो है वो इसके साथ रखा था एसीटो ग्रुप।
Cl जो है इधर से H निकलेगा, इधर से Cl HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और हम इसको कहते हैं एसीटोफिनोन। क्लियर बेटा? अब इन्हीं चीजों को जहन में रखते हुए अब देखें, अकॉर्डिंग टू experimental evidences, SE substitution electrophilic reaction are supposed to proceed via the following three steps: generation of electrophile, formation of carbocation intermediate, removal of proton from the carbonation intermediate। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले तैयार करना है, फिर हमने इसको कार्बन पे अटैक करवाना है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा। केटाइन से मतलब पता है ना आप, वहां से निकलेगा तो पॉजिटिव आएगा ना, इधर से कोई नेगेटिव जाएगा तो उसके साथ अटैक करेगा, ये एक पॉजिटिव आएगा उधर से नेगेटिव होगा तो उसको अटैक करेगा। एनाइंस पॉजिटिव होते हैं, केटाइंस नेगेटिव होते हैं। ठीक है, एनाइंस केटाइंस। ठीक है, generation of electrophile. The attacking reagent may not be strong electrophile. Therefore, first of all, an electrophile is generated by some preliminary reaction. For example, urochlorination of benzene, and electrophile Cl positive is generated by reacting with anhydrous aluminum chloride used as catalyst. ठीक है बेटा? अब थोड़ा सा इसका स्केच बता देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल E+, अब आपने कोई भी रखा है, NO2 रखा हुआ है, Cl रखा हुआ है, HSO3 रखा हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिएक्शंस में बताए हैं आपको। इसी तरह कोई सा भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो जिस पे अटैक है, इस पोजीशन पे करता है, इस पोजीशन पे करता है, यहाँ पे H, और देखें ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना ऑब्वियसली। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकेज आ जाएगी और H और Cl होगा, दोनों तो नहीं हो सकते हैं, और इधर से भी H होगा। अगर आपका ये बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और अभी देखें ना, H E और ये हो गया और H हो गया, तो इसमें से ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगा। सही है, और हमारे पास कार्बन क्या है, sp3 ऑर्बिटाइज्ड है, अभी सिंगल बॉन्ड है इधर, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स से एरिनियम आयन बनेगा। द एरिनियम आयन गेट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब ये भी हो सकता है इस तरह, ये भी सारा सर्कुलेट भी हो सकता है, डीलोकलाइज्ड भी हो सकता है फिर यहाँ पे। और हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो होगा, द रिजल्टेंट कार्बोकेटाइन हैज 3 important contributing structure which spread the positive charge over the remaining carbon। अब वो ये कहते हैं कि ये तो फिर हमने वो स्टेट बता दी है कि अभी स्टेबलाइज्ड फॉर्म में, रेजोनेंस फॉर्म में आ गया, कि जब हम उसने अटैक भी कर लिए, बॉन्ड भी ब्रेकेज आएगी, लेकिन अभी ये तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, अभी हमने इसमें से प्रोटॉन निकालना होगा। क्यों? हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है, एडिशन नहीं करनी, सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो अभी देखिए, द कार्बोकेटाइन फॉर्म लूजेस अ प्रोटॉन टू द न्यूक्लियोफाइल present in the reaction mixture to form a substitution product. During this step, the aromatic character of benzene ring is restored, and this step is fast. ठीक है, the loss of proton allows the 2 electrons from the carbon hydrogen bond to move to regenerate the aromatic ring and thus restoring the aromatic character. ज़ाहिर है, जब ये इसमें से जब ये प्रोटॉन निकलेगा नहीं इसकी प्रेजेंस में। अब देखिए यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर लिया। ठीक, अब हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl4 है, क्योंकि जब हमने बनाया है तो ये अब यहाँ से जो है इस पे AlCl4 की फॉर्म में आएगा, नेगेटिव है, एक इधर से H निकलेगा, यहाँ से Cl आएगा, तो AlCl3 होगा और HCl होगा। इसी तरह अगर आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली बात करनी है तो फिर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये देख लें, ये दोबारा उससे सर्कुलेट होगा, HSO4 की जगह HSO3 इसमें अटैक करेगा, ये हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन आएगी। आप इधर से सीख लें। अच्छा जी, ठीक है, तो अभी ये वाली जो चीजें नाइट्रेशन है हमारे पास, उसमें से हमने अब देखें, अब रिएक्शन पे आ जाए, दोबारा रिएक्शन पे लेकर आती हूँ।
देख लें बेटा, नाइट्रोबेंजीन, इनकी प्रेजेंस में NO2 आ जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, इधर से एल्युमिनियम क्लोराइड में Cl2 जो है, तो एक Cl इसके साथ अटैक करेगा, ये Cl4 बनेगा। बात समझ गए हो? AlCl3 के साथ Cl2, हमने एक इलेक्ट्रोफाइल इसमें से देखना है, तो Cl2 का एक Cl जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव फॉर्म में इस पे आके अटैक करेगा, और जो दूसरा है वो H वहां से प्लस निकलेगा, तो ये नेगेटिव होगा, तो ये HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, हमारे पास क्या है, सल्फोनेशन, और यहाँ पे फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये देख लें, ये अल्काइल ग्रुप है, ये अटैक करेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड में, सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा। एंड एसाइलेशन क्या है, एसाइल ग्रुप है, तो ये वाला एसीटो ग्रुप जो है, एसिटाइल ग्रुप जो है हमारे पास एसीटोफिनोन की फॉर्म में ये बनेगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह करेंगे, फिर भी अगर नहीं समझ आई है तो डू आस्क मी। मैकेनिज्म पे दोबारा बताती हूँ, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स लविंग है, ठीक है, और वो इस पे अटैक करेगा, एरिनियम आयन बनेगा। बात समझ गए हो? एक स्टेप में उसको जनरेट करते हैं, फिर वो अटैक कराते हैं, फिर ये एक अनस्टेबल स्टेट आ जाती है, जिसमें फिर हम इसको दोबारा एरिनियम फॉर्म में लाने के लिए उसमें जो अटैकर है वो अटैक करा लेते हैं, एक हाइड्रोजन उसमें से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, एडिशन रिएक्शन। अब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, अभी एडिशन है। अभी एडिशन में देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को देखेंगे कि ये हमारे पास निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा। आपको पहले से पता है जितने भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें हमारे पास जो एडिशन है वो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। हाइड्रोजन होगा जो, या निकल कैटलिस्ट हो सकता है, प्लेटिनियम भी हो सकता है। 473 to 573 केल्विन आपके पास होगा अंडर प्रेशर टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। अब मेरे बच्चे ये देख लें, इसमें एडिशन कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन। तो ये हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 6, और यहाँ हमारे पास कितने, अगर ये हर जगह एक एक बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं, ये पाई बॉन्ड जो है, तो हमें कितनी की जरूरत हुई, ये C6H6 है, और यहाँ पे जब आपने इसमें एडिशन कर दिए तो C6 के साथ अगर आप अल्केन फैमिली में देखें तो C6H12 होने चाहिए। कितना होना चाहिए, C6H12 होना चाहिए। तो इसमें कितने आ जाए, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में, क्या चीज़ है, ओपन नहीं है, साइक्लिक फॉर्म में है। तो साइक्लिक फॉर्म में आपको पता है कि इसमें से हाइड्रोजन जो है वो कम होते हैं जब उसके टर्मिनल्स आपस में मिलते हैं। तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन इसके पास था, और एक एक हाइड्रोजन इसमें हो गया, तो C2H12 हो जाएगा, सॉरी C6H12 हो जाएगा, और हम इसको नाम क्या देंगे, साइक्लोहेक्सेन। अभी हमने इसको बेंजीन रिंग से निकाल दिया। और अभी हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ हैलोजन। अभी हमने Cl2 की एडिशन करनी है, ये मैंने फिर रिंग नहीं बनाया, मैंने आपको सिंपल सा भी बता दिया है कि ये भी आपके पास क्या होगा, C6H6 है, और इसमें हमारे पास इन्होंने जो 3 Cl2 हैं। अभी हमने इसमें बनाना है क्या, जब हमारे पास C6 है तो हाइड्रोजन हमारे पास C6H6 ऑलरेडी है, और अगर हमारे पास इसमें वो भी आ जाए तो 3 हाइड्रोजन भी C6 और H6 भी होंगे, और ये मैंने देखो ना साइक्लोहेक्सेन मैंने बोला है, ठीक है। तो हमारे पास C6 और Cl6 होगा, यानी आपके पास C6H6 और Cl6। इसको थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ जो है वो नहीं है। अच्छा, इसका जरा मैं, एक सेकेंड,
चीज जो है बेटा वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इस चीज को हमने देखना है कि जितना हम लोग इसको ज्यादा देखेंगे तो उतना ही हमारे पास इसका वो फिर कोशिश करनी है ना बेटा इसको करने की। तो जब आप कोशिश करेंगे तो C6H6Cl6, तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा खोल देती हूँ, ठीक है बेटा। ओके, अभी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। पहले हमारे पास C6H6 था, लेकिन अभी हम लोगों ने जब इसमें एडिशन कर दी है तो जिस तरह सिमिलरली C6H6 की जगह C6H12 हो गया, तो इसी तरह हमारे पास इसमें ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? अभी कंबस्टन है, सिंपल कंबस्टन है। आपको पहले भी मैंने बताया था कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मेशन होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो C6H6 में अगर ऑक्सीजन की एडिशन हम करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगी एंड वाटर फॉर्मेशन होगी। थोड़ा सा इसको बैलेंस करने की जरूरत है, इसको देख लीजिएगा बेटा, और थोड़ा बहुत खुद भी हिला जुला करें, ठीक है। ओके बेटा, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आप इसको याद करें, इसको समझने की कोशिश करें। है वैसी इजी है, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये आप इसको दोबारा वो करें। मैं अभी ऑनलाइन क्लास में भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप you got the point, you got the concepts. Take great care of yourself, keep on studying बेटा। वो आपकी मतलब खुशी से नहीं करते हो, लेकिन बेटा फिर भी कुछ चीजें जो हैं मेरे हिसाब से तो करना चाहिए खुशी से, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं भी खुशी से करते हो तो बेटा थोड़ा सा टाइम लगा लो, मेरी रिक्वेस्ट पे, कि ये आपको सूट करेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।